हमने साइलो सीजन 2 के एपिसोड 9 में देखा सोलो यानी जिमी का मन तब बदल गया जब एक स्ट्रेंजर यानी जूलियट ने उसकी आंखों में छुपे दर्द की गहराई समझ ली और उसे उसके ट्रॉमा से डील करने में मदद की। जैसे ही जिमी को पता चला कि दूसरे सर्वाइवर्स के पास एक बेबी है और उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, उसने फौरन अपना वॉल्ट खोल दिया ताकि साइलो 17 के बाकी लोगों के साथ स्पेस शेयर की जा सके। इसी वक्त जूलियट की नजर शेल्फ के ऊपर रखी पेंटिंग पर पड़ी, जो मेरे हिसाब से शो का अब तक का सबसे बड़ा ईस्टर एग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पेंटिंग ह्यू होवी की साइलो ट्रायोलॉजी की 3rd बुक डस्ट की एंडिंग की तरफ इशारा करता है और एप्पल टीवी के क्रिएटर्स ने अब तक बुक को काफी फेथफुली अडॉप्ट किया है, तो ये माना जा सकता है कि शो की एंडिंग भी शायद वही होगी, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेकिन इसे और डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं डस्ट बुक का स्पॉइलर दिए बिना पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सो आपको वार्न कर रही हूँ। पेंटिंग में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखता है जो डैश लाइन से बना है। ट्रायंगल की एक साइड पर बंजर जमीन है जो शायद साइलो के आसपास के पॉइजनस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लोप कुछ वैसा ही लगता है जैसे सीजन 1 की एंड में देखने को मिला था जब जूलियट को क्लीनिंग करने के लिए साइलो के बाहर भेजा गया था। ट्रायंगल के दूसरी एंड पर एक ग्रीन पैच ऑफ लैंड है जो शायद साइलो सिस्टम के बाहर एक ऐसे एरिया को दिखाता है जो इंसानों के रहने लायक है। इस पेंटिंग में इन्वर्टेड ट्रायंगल पर डी मार्क है जो मेरे हिसाब से एक डेड जोन को हाईलाइट करता है। ये एरिया अभी भी जहरीला है और वहाँ बिना फुली फंक्शनल सूट के कोई सरवाइव नहीं कर सकता। पिक्चर के दोनों साइड्स पर 2 बड़े बड़े पेड़ हैं जो साइलो सिस्टम के बॉर्डर्स को दिखाते हैं, और अगर कोई इंसान ग्रीनर साइड के पेड़ को क्रॉस कर लेता है तो वो फाइनली उस सेफ हेवन तक पहुंच सकता है जिसके बारे में साइलो 18 के लोग बात करते रहते हैं। बुक के अकॉर्डिंग ये एरिया फल्टो काउंटी जॉर्जिया में है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि शेरिफ पॉल बिलिंग्स ने ब्लू रिज माउंटेन की एक फोटोग्राफ देखी थी। अगर वो एंड तक सरवाइव कर लेता है तो शायद वो प्लेनेट की हरियाली को अपनी आंखों से देख पाएगा। वॉल पेंटिंग में 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स दिखती हैं, एक क्लोजअप में और 2 दूसरी तरफ चोटी पर थोड़ी दूर पर हैं। हर एक फिगर के पास एक स्केल जैसा कुछ बना है। मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस को जज करने के लिए एक मेथड है जहां दूर से किसी इंसान के रिलेटिव हाइट को मेजर करके डिस्टेंस का पता लगाया जा सके। जैसे कुछ स्नाइपर स्कोप्स मार्क्समैन को गाइड करते हैं। स्नाइपर स्कोप में मैग्निफिकेशन होता है जो टारगेट को क्लोजअप व्यू में दिखाता है। इससे स्नाइपर को लंबी दूरी से भी एक्यूरेट शॉट लेने की कैपेबिलिटी मिलती है। पिक्चर की लेफ्ट एंड पर ट्री के पार एक स्ट्रेट टावर लाइक स्ट्रक्चर है जो बुक के मुताबिक सीड हो सकता है। ये एक सेफ हाउस है जो सरफेस पर न्यूक्लियर अटैक के बाद बचा था और जहां नैनोबॉट से छुटकारा पाने के लिए लोगों को लिया गया था। नैनो बायोटेक जो एक टाइम पर ह्यूमैनिटी के लिए एक वरदान था, बाद में एक वायरस में बदल गया जो अपने होस्ट का ध्यान नहीं रखता था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और हर जगह फैल गया। साइंटिस्ट को ये डर था कि नैनो एपिडेमिक और साइबर वॉर नैनोबॉट्स का खतरा बढ़ने पर जरूर होगी। साइलो के क्रिएटर्स यानी फाउंडर्स ने साइलो सिस्टम में लोगों को लेने के बाद खुद ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रिगर किया, जैसे फॉलआउट सीरीज में दिखाया गया है। अगर आपको फॉलआउट सीरीज देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये सिस्टम 50 साइलॉस का ग्रुप था, शो के हिसाब से 51। उनका एंड गेम ये था कि प्लैनेट के ठीक होने का वेट करें और एक साइलो को एल्गोरिथम के डेटा के बेस पर चूज किया जाए जो अर्थ को दोबारा बसाए और ह्यूमैनिटी को आगे ले जाए। बुक में जब जूलियट एरिया के बाहर का सर्वे करने की कोशिश कर रही थी, उसने डिस्कवर किया कि साइलो के एयरलॉक एंट्रेंस डोर में एक मैकेनिज्म लगा है जो प्रेशराइज्ड एर्गॉन गैस को कुछ टॉक्सिक चीज से मिक्स करके हवा में रिलीज करता है। सिंपल वर्ड्स में, जब भी कोई इंसान क्लीनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है, एयरलॉक्स और ज्यादा हार्मफुल नैनोबॉट्स को पंप करते हैं जो सराउंडिंग एरिया को डेंजरस बना देता है। यहाँ से एक चीज मानी जा सकती है कि फाउंडर्स कभी नहीं चाहते थे कि कोई इंसान अपनी मर्जी से इस साइलो से भागे। उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया था कि कोई भी वहाँ से निकल न सके। उन्होंने जो टॉक्सिक गैस जैसे एर्गॉन और डेंजरस नैनोबॉट का सिस्टम बनाया था वो इसलिए था ताकि कोई भी इंसान अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो फौरन मारा जाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जेल बनाई जो लोगों को रख सके। इस पॉइजन एर्गॉन को 3rd बुक में डस्ट कहा गया है। अगर आपको याद हो तो सोलो या जिमी ने भी साइलो सीजन 2 के 3rd एपिसोड में इस किलर डस्ट का जिक्र किया था। जिमी ने जूलियट को बताया था कि उनके साइलो के लोग एयरलॉक चैम्बर ओपन करके बाहर गए थे और वो फौरन नहीं मरे। सब लोग मुस्कुरा रहे थे और अपनी न्यूली फाउंड फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर अचानक वो डस्ट फिर से उड़ने लगी और कुछ सेकंड में सब मारे गए। ऑब्वियसली ये जहरीली गैस थी जो एयरलॉक से रिलीज किया गया था। अब जूलियट को जिमी के इन वर्ड्स का मतलब तभी समझ आएगा जब वो खुद साइलो के बाहर की एयर क्वालिटी को टेस्ट करेगी, जो शायद अगले सीजन में देखने को मिले।
मुझे लगता है कि फाउंडर्स ने स्पेसिफिकली एर्गॉन गैस को यूज किया सराउंडिंग को पॉइजन करने के लिए, क्योंकि ये एक नोबल गैस है जो हवा से हैवी होती है, इसलिए वो जमीन के करीब रहती है और आसानी से वेंटिंग सिस्टम के थ्रू बाहर नहीं निकल सकती। इस वजह से बाहर के एरिया को कंटामिनेशन से बचाया जा सकता है और कंटामिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब अगर वो गैस बाहर नहीं निकलती तो वहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा डेंजरस नहीं होगा और सेफ रहेगा। पेंटिंग में जो एरिया डैश लाइन से कवर है, मुझे लगता है वो नैनो से पॉइजन है। अगर आप ध्यान दे तो पिक्चर के सामने कुछ बर्ड स्टैचूज दिखती हैं। मेरे हिसाब से ये एक सजेशन हो सकता है कि जो कोई भी या कोई चीज भी इस एरिया के ऊपर से उड़ेगी वो असली रियलिटी देख पाएगी और समझ पाएगी कि अर्थ अपने आप हील हो चुकी है। बुक में एक कैरेक्टर शैरलेट ड्रोन का यूज करती है ये कंफर्म करने के लिए कि साइलो सिस्टम के बाहर एक ग्रीन पैच ऑफ लैंड और सीड ऑफ न्यू बिगिनिंग एग्जिस्ट करता है। बुक के एंड में शैरलेट रेडियो कॉल करके जूलियट को सेफ लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। सीड या कंक्रीट टावर एक ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में है जो सोलर पैनल से फिटेड है और वहाँ सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं जो ह्यूमन रिसेटलमेंट के लिए होनी चाहिए। इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को एक तरह से ग्राउंड के ऊपर का साइलो कहा जा सकता है, जो उन लोगों के लिए एक घर बनेगा जो अभी तक उस साइलो में रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जूलियट अपने लोगों को बिना उनकी जान खतरे में डाले बाहर कैसे ले जाएगी। वो मास प्रोडक्शन ऑफ हैजमेट सूट्स का ऑर्डर देगी और इन सर्वाइवर्स को एक नए होराइजन की तरफ लीड करेगी, एक नए सेंचुरी की तरफ जहां लोग बिना डिस्टर्ब हुए खुशी खुशी रह पाएंगे, जहां उनसे कोई सच नहीं छुपाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।